दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपने कितना परसेंट सिलेबस कवर कर दिया है और कौन सा यूनिट आपको बहुत टफ लग रहा है, जिससे मैं आने वाले टाइम में, अभी भी अपने पास टाइम बचा है, अगर जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी अपने पास टाइम बचा है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और दोस्तों ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, साथ में मैं आपको एमसीक्यू का लिंक दे दे रहा हूँ, साथ में अगर आप कोर्सेज से पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छा आपके लिए कोर्स डिजाइन किया हो, सब कुछ मैं आपको दे दे रहा हूँ। बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से निकल सकते हो। और अगर आपको पैटर्न नया पता चल जाए, क्योंकि अपना सिलेबस तो चेंज है, तो आपको और अच्छे से पेपर में सभी चीजें समझ में आएगी कि क्या पढ़ना है, यहां से आपको समझ में आएगा। जैसे अभी देखो ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, ये एक दिमाग में रखना कि एक रफ पैटर्न है, पर हो सकता है कि पेपर इसी पैटर्न के आसपास आपको दिखाई दे, क्योंकि कॉलेजेस में लगभग इसी पैटर्न पे पेपर हुआ है। उसी पेपर के रेफरेंस में मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं एमसीक्यू का, तो देखो एमसीक्यू सबसे पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू रहेगा। अब क्वेश्चन में टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे जो प्रीलिम्स में बच्चों को आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू 1 2 3, और यहाँ पे एक और एमसीक्यू, फिर ई और एफ। अब देखो दोस्तों ये एमसीक्यू कौन से ये आएगा पता है आपको, यूनिट नंबर 4 से, ये यूनिट नंबर 5 से, बाद में यहाँ पे एमसीक्यू आएगा यूनिट नंबर 1 से, और ये आएगा यूनिट नंबर 2 से। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 3 से, और यहाँ से एक और यूनिट नंबर 3 से आने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने बोला है कि ये जस्ट आपका जो प्रीवियस पेपर्स, मतलब जो आपका अभी तक कोई प्रीवियस पेपर्स तो हमारे पास है नहीं, तो ये जस्ट कॉलेजेस में जिसके अकॉर्डिंग पेपर लिया गया उसके अकॉर्डिंग ये एक पूरा का पूरा पैटर्न है। पर आप इस तरह से अपना तैयारी कर सकते हो। ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा, ये भी 2 मार्क्स के लिए रहेगा, 1 1, और ये 2 और 2। तो अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये 10 मार्क्स आपके झोली में। अब यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद अब बात आती है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वहां पे यूनिट 1 के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन आने के चांसेस है वो है दोस्तों रिडक्शन मेथड का, रिडक्शन फॉर्मूले का। एंड इसमें जो बी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है वो है दोस्तों ग्यामा और बीटा का भी आ सकता है, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। एंड तीसरा जो है दोस्तों वो DUIS का आने का चांसेस है। अब इसके साथ ऑप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, और इसका मार्किंग स्कीम कितना है दोस्तों वो थोड़ा ध्यान से देख लो, 4 4 4। ये थोड़ा सा डेंजर हो गया है, जो पहले 5 मार्क्स के लिए चीजें आता था वो 4 4 मार्क्स के लिए आ रहा है। साथ में इसके साथ ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पे रिडक्शन का, और रिडक्शन का मैंने एप्लीकेशन में बहुत अच्छा पार्ट बनाया, वैसे यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे फिर से बीटा और ग्यामा में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कभी कभी यहाँ प्रूफ के भी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे DUIS का क्वेश्चन है। तो मतलब अपन DUIS और रिडक्शन को तो स्किप नहीं कर सकते, मतलब दोनों में से अगर आप कोई भी टॉपिक स्किप करते हो तो नुकसान होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो ये भी आपको 4 4 4। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों में ऑप्शन रहेगा, ये है आपका यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 तो पीछे हो गया, 4th और 5th, प्लीज ध्यान से। और मैं यहाँ पे सब प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूनिट नंबर 2 में देखो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ना सबसे ज्यादा डेंजर यूनिट नंबर 2 चल रहा है, और कल मैं इसके ऊपर एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो, जिससे आपका इस यूनिट का टेंशन खत्म है। एक मैंने तो मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया कि ओवरऑल आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए इस लेसन के लिए। तो देखो सबसे अच्छा मैं आपको सजेशन दूंगा कि मतलब जो ज्यादातर कॉलेजेस में इसी तरह से क्वेश्चन आया है, A B और C, जिसमें यहाँ पे दोस्तों कोन का क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों सिलेंडर का क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन। और साथ में दोस्तों आपको ट्रेस का और ट्रेस कर्व, और जहां पे अगर आपने कार्टिशियन एंड पोलार भी कर लिया ना, उसके चांसेस है, पर हो सकता है पैरामेट्रिक आ जाए। पर ये चांसेस है कि मतलब इस तरह से या तो आपका पैटर्न हो, या तो आपका पैटर्न ऐसा हो दोस्तों यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके अंदर दो क्वेश्चन आएगा, पहला एंड दूसरा, जिसमें कार्टिशियन कर्व एंड यहाँ पे पोलार कर्व, और यहाँ पे स्पीयर। ये स्पीयर
एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना सारा स्फीयर पढ़ना होगा, स्फीयर बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे अच्छा ये वाला पार्ट इजी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ये दो करते हो तो 8 मार्क्स तो भी कंफर्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये 4 4 4 और ये भी 4 4 4, तो ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये होने के बाद ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गया। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर, सॉरी यूनिट नंबर 2 हो गया ना, यूनिट नंबर 3 की ओर। अब यूनिट नंबर 3 की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो यूनिट नंबर 3 की ओर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो देखो दोस्तों यूनिट नंबर 3 आपको क्वेश्चन नंबर पीछे कहां तक हुआ है दोस्तों, 5 ना, 6 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें 6 में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और उसमें जो दूसरा क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो है ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। और या तो इसी में वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का पार्ट है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान से रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीजें जिस तरह से पेपर हुआ है कॉलेजेस में उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, पर हो सकता है कि इसके आसपास पेपर का पैटर्न आपको दिखाई दे। देन अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, मतलब इनडायरेक्टली समझ सकते हैं एरिया वाला पार्ट पूछते हैं, जैसे कार्डियोइड, ये सब हमने एरिया पढ़ा है। और साथ में यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी और एमआई में से कोई एक पार्ट आएगा, मोस्टली सीजी वाला पार्ट भी अगर आप कवर करते तो हो जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों में ऑप्शन है। मैं बार बार फिर से बोल दूं कि ये 6 मार्क्स का यूनिट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है दोस्तों, वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एग्जैक्ट का आने के चांसेस है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, और तीसरा क्वेश्चन है आपका लीनियर वाला। मैंने जो आपको बताया इस तरह से आ सकता है। यहाँ पे लीनियर हो सकता है, इसमें एक बर्नौलीज का भी आपको दिखाई दे लीनियर के अंदर, और यहाँ पे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। मैं हट जाऊंगा थोड़ा साइड, आपको फोटो भी मैं लास्ट में लेने को चांस दूंगा। तो ये देखो ये पार्ट है, ये दोनों में से आपको ऑप्शन है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, हाँ अब 10, क्वेश्चन नंबर 10 पेपर थोड़ा लेंथी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ पे आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट, और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों रेक्टिलिनियर मोशन। और साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हीट वाले के ऊपर क्वेश्चन होगा, हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ये 4 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो मेरा सजेशन है ये वाला सही रहेगा आपके लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल मैंने सभी चीजें बता दी है, ये 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करते हो तो इस पेपर पैटर्न का थोड़ा ध्यान में रखो, सामने आप पेपर पैटर्न रखो तो चीजें थोड़ी जल्दी अच्छी होगी। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसमें अगर इसमें तो ये दोनों सेम है, वो डिपेंड करता है वहां पे क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग चॉइस करना है आपको। यहाँ पे अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं किया तो आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। बट मेरा सजेशन है टाइम बचा तो करके जाओ। देखो आपको डायरेक्ट डबल और ट्रिपल अगर आप देख लो, डबल में इवेल्युएशन और चेंज ऑफ ऑर्डर और पोलर फॉर्म कर दो, हो जाएगा। ये सबसे अच्छा पार्ट है, इस दोनों में ये वाला पार्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये दोनों के अंदर ये वाला पार्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट करना है, अगर इस तरह से सेम पैटर्न आया, एक मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यही पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर दिया गया है, तो एक रफ पैटर्न है। पर अगर ऐसा पैटर्न अगर सच में आ गया, मैंने बोला कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, अगर ऐसा आ गया तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्वेश्चन का चॉइस क्या होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए
प्लीज़ नीचे कमेंट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ। अगर और अच्छे से पढ़ना है तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी पे हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।